बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ पुदीना इस्तेमाल करने के 15 फ़ायदे और इसके कुछ नुकसानात। पुदीना, जिसे हम आम तौर पर हर खाने की सजावट या चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दरअसल एक कुदरती दवा खाना है। इसकी ठंडी तासीर, खुशबूदार जायका और बेशुमार ग़िज़ाई अज्जा न सिर्फ खाने का लुत्फ़ बढ़ाते हैं बल्कि जिस्म और दिमाग पर हैरत अंगेज़ असरात डालते हैं। पुदीना सदियों से तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदिक और जदीद मेडिसिन में इस्तेमाल हो रहा है। इसमें मौजूद मेंथोल, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी सेहत के हर पहलू को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आज हम तफसील से जानेंगे कि रोज़ाना पुदीना खाने के कौन से ऐसे 15 हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं जिन्हें जानकर आप इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लेंगे। नंबर 1, हाजमा को बेहतर बनाता है। पुदीना मैदे के लिए एक कुदरती दोस्त है। इसमें मौजूद ऐसे ख़ास एंजाइम्स होते हैं जो खुराक को आसानी से हज़म करने में मदद देते हैं। अगर आपको खाने के बाद भारीपन, गैस या बदहज़मी का मसला होता है तो पुदीने के चंद पत्ते चबाना या इसका कहवा पीना फ़ौरन आराम देता है। पुदीना मैदे की जलन को कम करता है और पेट के अज़लात को रिलैक्स करता है, जिससे खाना जल्द हज़म होता है। यही वजह है कि गर्मियों में या ज़्यादा मसालादार खाने के बाद पुदीना बेहतरीन इलाज माना जाता है। हत्ता कि तिब्बे यूनानी में इसे मैदे की टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। नंबर 2, मुंह की बदबू ख़त्म करता है। पुदीने की खुशबू और जायका कुदरती तौर पर सांस को खुशबूदार बनाते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं जो मुंह के अंदर मौजूद जरासीम को ख़त्म कर देती हैं, जो बदबू की असल वजह होते हैं। अगर आपको सुबह के वक्त या खाने के बाद मुंह की बदबू का मसला होता है तो सिर्फ च्युइंगम की बजाय ताज़ा पुदीने के पत्ते चबाएं। ये न सिर्फ सांस खुशबूदार बनाएगा बल्कि दांतों और मसूड़ों की सेहत को भी बेहतर कर देगा। पुदीना माउथ वॉशेस और टूथपेस्ट का एक अहम जुज़ इसी वजह से है। नंबर 3, दिमागी सुकून और यकसुई देता है। पुदीने की खुशबू दिमाग पर फ़ौरन असर डालती है। रिसर्च से साबित हुआ है कि पुदीने की महक जहनी थकन, चिड़चिड़ाहट और डिप्रेशन को कम करती है। ये दिमाग में ऑक्सीजन की फ्राहमी को बढ़ाती है, जिससे आप ज़्यादा चौकन्ना और तवज्जो मरकूज़ करने के काबिल हो जाते हैं। तालिबे इल्मों के लिए पुदीना ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है क्योंकि ये यादाश्त को बेहतर करता है और इम्तहानात के दौरान ज़हनी दबाव कम करता है। नंबर 4, क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत करता है। पुदीना विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये अज्जा जिस्म की मुदाफ़ती दीवार को मजबूत बनाते हैं, जिससे आप आम बीमारियों जैसे नज़ला, खांसी और बुखार से महफूज रहते हैं। इसमें मौजूद एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल खसूसियात जरासीम को जिस्म में फैलने से रोकती हैं। अगर आप रोज़ाना पुदीना खाने की आदत डाल लें तो मौसम की तब्दीली से होने वाली बीमारियां भी कम हो जाती हैं। नंबर 5, वज़न कम करने में मददगार है। पुदीना जिस्म में मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और चर्बी को तवानाई में बदल देता है। ये भूख को कंट्रोल करता है और वक़्त खाने की ख्वाहिश को कम कर देता है। पुदीने के पत्तों का कहवा या लीमू पानी में इसका इस्तेमाल वज़न कम करने वालों के लिए बेहतरीन मशरूब है। इसमें कैलोरीज कम और ग़िज़ाई फ़वाइद ज़्यादा हैं, इसलिए डाइट में शामिल करना बहुत आसान है। नंबर 6, जल्द के मसाइल का हल। पुदीना जल्द की सोजिश, दाने और कील मुहासों के लिए कुदरती इलाज है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल अज्जा जिस्म पर मौजूद जरासीम को ख़त्म करते हैं। पुदीने का जूस या मास्क जल्द को ठंडा रखता है, सुर्खी कम करता है और चेहरे को निखारता है। नंबर 7, एलर्जी और सांस की बीमारियों में फ़ायदा। पुदीने का मेंथोल नाक की बंदिश और सांस की तंगी में आराम देता है। दमा और एलर्जी के मरीजों के लिए पुदीना न सिर्फ सांस की नाली को खोलता है बल्कि खांसी को भी कम करता है। नंबर 8, जिस्म को ठंडक फराहम करता है। गर्मियों में पुदीना जिस्म के दर्जा हरारत को कम करने में मदद देता है। ये प्यास बुझाने वाला और जिस्म को अंदर से ठंडा करने वाला बेहतरीन जुज़ है। नंबर 9, मतली और सर दर्द का कुदरती इलाज। पुदीने की खुशबू और जायका मतली को कम करता है, ख़ास तौर पर सफ़र के दौरान या हमल में होने वाली मतली में।
پودینے کا قہوہ سر درد اور مائگرین کے لیے بھی مفید ہے۔ نمبر 10، خون صاف کرتا ہے۔ پودینہ جسم میں موجود زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے، جس سے جلد صاف اور صحت مند رہتی ہے۔ نمبر 11، جوڑوں اور پٹھوں کے درد میں آرام۔ پودینے کے پتوں کا پیسٹ یا تیل متاثرہ حصے پر لگانے سے درد اور سوجن کم ہوتی ہے۔ نمبر 12، خواتین کی صحت کے لیے فائدہ مند۔ پودینہ ماہواری کے دوران ہونے والے درد اور بے آرامی کو کم کرتا ہے۔ اس کا قہوہ ہارمونز کو متوازن کرنے میں بھی مددگار ہے۔ نمبر 13، جگر اور گردوں کی صحت میں بہتری۔ پودینہ جگر کے فعل کو بہتر کرتا ہے اور گردوں سے فاسد مادوں کے اخراج میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 14، الرجی سے بچاؤ۔ موسمی الرجی میں پودینہ ناک کی بندش کم کرتا ہے اور آنکھوں کی خارش میں بھی آرام دیتا ہے۔ نمبر 15، بھوک بڑھانے میں مددگار۔ پودینہ ہاضمے کو بہتر بنا کر بھوک کو بڑھاتا ہے، خاص طور پر کمزور اور بیمار افراد کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب بات کرتے ہیں پودینے کے کچھ نقصانات اور احتیاطوں کے بارے میں۔ اگرچہ پودینہ ایک قدرتی نعمت ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ کچھ صورتوں میں پودینے کا زیادہ یا غلط استعمال صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ نمبر 1، زیادہ مقدار میں تیزابیت پیدا کر سکتا ہے۔ پودینہ معدے کو ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال معدے کی دیوار کو ڈھیلا کر سکتا ہے، جس سے تیزابیت یا سینے میں جلن بڑھ سکتی ہے۔ نمبر 2، حاملہ خواتین کے لیے احتیاط۔ حمل کے دوران پودینہ زیادہ مقدار میں کھانے سے رحم کے پٹھوں پر اثر پڑ سکتا ہے، جس سے پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ حاملہ خواتین پودینہ صرف ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، تھوڑا بہت استعمال کر سکتی ہیں، زیادہ سے گریز کریں۔ نمبر 3، چھوٹے بچوں میں مضر اثرات۔ 1 سال سے کم عمر بچوں کو پودینے کا پانی یا قہوہ دینا بعض اوقات سانس لینے میں دشواری پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 4، الرجی کا خطرہ۔ کچھ لوگوں کو پودینے سے الرجی ہو سکتی ہے، جس کی علامات میں خارش، سانس کی دشواری یا ہونٹوں پر سوزش شامل ہے۔ نمبر 5، خون کا دباؤ کم کر سکتا ہے۔ پودینہ بلڈ پریشر کم کرنے کی خصوصیات رکھتا ہے، اس لیے لو بلڈ پریشر کے مریض زیادہ مقدار میں استعمال نہ کریں۔ نمبر 6، دوا کے اثر پر فرق ڈال سکتا ہے۔ پودینہ بعض ادویات کے اثر کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے، خاص طور پر بلڈ پریشر اور شوگر کی دوائیں لینے والوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ نمبر 7، پودینے کے تیل کا خطرہ۔ پودینے کا تیل بہت طاقتور ہوتا ہے، اسے بغیر پانی یا کسی تیل میں ملا کر استعمال کرنے سے جلد یا منہ کی جلن ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔